ब्रह्म पुराण सारस्वत तथा चिचिक तीर्थ क्या महात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारस्वत नामक तीर्थ समस्त अभिष्टों को, वस्तुओं को तथा भोग को और मोक्ष को भी देने वाला है। वह मनुष्य के सब पापों को नाशक और समस्त रोगों को दूर करने वाला है और संपूर्ण सिद्धियों को दाता है। नारद, उसके महात्म्य का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनो। पुष्पोटक से पूर्व गौतमी दक्षिण तट पर विश्वविख्यात पर्वत है। उसके शुभ्रगिरि कहते हैं और शाल्क्य नाम से प्रसिद्ध एक परम निष्ठावान मुनि और उस पुण्यमय शुभ्र पर्वत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे। गौतमी के सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका सत्वन किया करते थे। ऋषियों, गंधर्वों तथा देवताओं से सेवित परम पवित्र पर्वत तथा देवताओं और ब्राह्मणों के भय से पहुँचने वाला परम परशु नामक एक राक्षस रहता था। वो यज्ञ से द्वेष रखता था, ब्राह्मणों की हत्या करता था, इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करके वन में विचरता था। जहाँ विद्वान ब्राह्मण शाल्क्य मुनि रहते थे, वहां पर भी वह महापापी राक्षस आया करता था। विप्रो, शाल्क बड़े तेजस्वी और पापाचारी परशु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालने की चेष्टा में लगा रहता था, किंतु अपने उद्योग में सफल न हो सका। एक दिन द्विजश्रेष्ठ शाल्क्य देवताओं की पूजा करके भोजन करने की इच्छा से आश्रम पे आए। इसी समय परशु ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी कन्या के साथ लिए वहां आया और उनका शरीर शिथिल हो गया था। सिर के बाल पक गए थे और वे अत्यंत दुर्लभ दिखाई देते थे। और उस शाल्क्य ने कहा, ब्राह्मण, मुझे और इस कन्या को भोजनार्थी जानिए। मानद, हम लोग अतिथि के समय पर आए हैं। आप कृतकृत्य होकर संसार में वे धन्य जिनके घर में अतिथि अपने अभिलाषा को पूर्ण करके निकलते हैं। जो अतिथि सत्कार नहीं करते वे जीते हुए भी मृतक के समान है। जो भोजन के लिए बैठकर भी अपने लिए बने हुए अन्न को अतिथि के लिए दे देता है, उसे मानो पृथ्वी दान दे दिया है। यह सुनकर शाल्क्य ने कहा, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। यो कहकर उन्होंने आसन पर बिठाया और विविधता पूजा करके भोजन परोसा। परशु के हाथ में आचमन के लिए जल को लेकर कहा, दूर से थके मांदे आए हो, अतिथि के पीछे देवता भी आते हैं। जब अतिथि तृप्त होता है तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। यदि अतिथि तृप्ति न हुई तो वे अतृप्त रह जाते हैं। अतिथि और निंदक के ये दोनों विश्व के बंधु है। निंदक तो पाप हर लेता है, किंतु अतिथि स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। जो मार्ग थक कर आए हुए अतिथि को अवहेलना पूर्व देखता है, उसे धर्म, यश और लक्ष्मी का तत्काल नाश हो जाता है। इसलिए मैं थका मांदा अभ्यासगत आपसे ये कुछ याचना करता हूँ। आप मुझे अभिष्ट वस्तु देंगे तभी भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। शाल्क्य ने कहा, उसे दिया हुआ ही समझो, तुम निश्चित होकर भोजन करो। तब राक्षसों ने श्रेष्ठ परशु से कहा, मुने, मैं पक्के बाले वाला दुर्लभ एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा शत्रु। तुम्हें मारकर खा जाने का अवसर देखते हुए मैंने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे थोड़ा जल गर्मी सूख जाता है, वैसे ही मेरे अब सब अंग भूख के मारे सूख गए। अतः मैं तुम्हारे अनुचरों सहित तुम्हें ले चलूंगा और अपना हार बनाऊंगा। परशु का यह कथन सुनकर शाल्क्य ने कहा, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए उन्हें, जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी ही प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अतः सुखे, तुम जैसे उचित जान पड़ो करो, तथापि मेरी एक बात सुन लो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कर्तव्य और जो मारने वाले को उद्धक है वह भी हित की बात करे। यह बात ध्यान में रखो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है और भगवान हरि से मेरी सब रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु मेरे पैरों की रक्षा करते हैं, देव जनार्दन मस्तक की और भगवान वराह मेरे दोनों भुजाओं के, कुर्म रूप राज पुष्ट की, कृष्ण हृदय की, नरसिंह अंगुलियों की, वाणी अधीश्वर की, मुख गरुड़ वाहन नेत्रों की और धनुष दोनों कानों की, और भगवान यह सब ओर से मेरी रक्षा, शरीर की रक्षा करते हैं। नाना प्रकार की आपत्तियों का एकमात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण है।
यो कहकर शाल्के ने कहा, राक्षस राज, अब मैं तुम्हारी इच्छा हो तो इसी समय आलस्य छोड़कर मुझे यहाँ से उठा ले चलो या यही सुखपूर्वक खा जाओ। उनके योग कहने पर भी राक्षस खाने को तैयार हो गया। सच में पापी हृदय वाला, करुणा का एक भी कण नहीं था। बड़ी बड़ी धाड़ों और विकराल मुख बनाए हुए जब ब्राह्मण के समीप पहुंचा तब उन्हें देखकर बोला, विप्र, मुझे तो शंख चक्र और गदा हाथ में लिए देखता हूँ और तुम्हारे सहस्त्र चरणों में, सहस्त्र मस्तक पर, सहस्त्र नेत्रों पर, सहस्त्र हाथ में सर्वव्यापी दिखाई देते हैं। संपूर्ण भूतों का एकमात्र निवास हो। तुम्हारा स्वरूप छंदमय है और इसका जगन्मय। इस रूप में आज मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अब तुम ही मुझे शरण दो। महामते, मुझे ज्ञान प्राप्त करो और ऐसा कोई तीर्थ बताओ जहाँ मेरे पापों का उद्धार करने वाला हो। ब्राह्मण महापुरुषों के दर्शन निष्फल नहीं होता, भले ही अपने द्वेष अथवा अज्ञान से ही क्यों न हो। लोहे की पारसमणि से प्रसंग या प्रमाद के से भी स्पर्श हो जाए तो भी वह उसे सोना ही बनाता है। राक्षस का यह वचन सुनकर शाल्के ने बड़ी दया आई और वे बोले, दैत्यराज, तुम्हें शीघ्र ही सरस्वती वरदान प्राप्त होगा। तुम्हें भगवत सत्वन की शक्ति आ जाएंगी और फिर तुम भगवान जनार्दन की स्तुति करना। मनोवांछित वस्तु प्राप्ति के लिए श्री नारायण स्तुति के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं। बहुत अच्छा कहकर परशु जी त्रिभुवन पावनी गंगा तट पर गया। वहां स्नान करके पवित्र गंगा जी की ओर से मुंह करके खड़ा हुआ और उसी समय उसने देखा कि शाल्के मुनि कथानुसार जगजननी सरस्वती सामने खड़ी है। उनका रूप देखकर उन्होंने चंदन लेप कर रखा था। संसार की जड़ता को दूर करने के लिए जगन्ना माता जगदम्बा भुवनेश्वरी दर्शन करके परशु विनीत भाव से कहा, देवी, मेरे गुरु शाल्के ने कहा है कि तुम लक्ष्मीकांत भगवान गुरुध्वज की स्तुति करो और आपके प्रसाद से यह शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। सरस्वती ने तथास्तु कहा और उनकी कृपा शक्ति पाकर परशु ने भगवान जनार्दन की भांति वचनों की स्तुति कही। इससे भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए। कृपा सिंधु राक्षस वरदान दिया, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार शाल्के मुनि ने गौतमी गंगा पर सरस्वती देवी तथा भगवान नरसिंह के प्रसाद से वह राक्षस महापापी होने पर भी स्वर्ग लेक चला गया। उनके चरण कमलों में संपूर्ण तीर्थों में निवास। उन षाडंगी धनुषधारी भगवान विष्णु की कृपा से यह फल है। तब से तीर्थ सारस्वत नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में पहुँच जाता है।